जी, वेलकम टू वर्ल्ड बुक फेयर 2023 न्यू दिल्ली प्रगति प्रदान। थैंक्स दिनेश जी। इट्स ऑसम एक्सपीरियंस, ऑसम। वंडरफुल। सो एक तरफ आपने सुना होगा कि आपके किसी फ्रेंड की बुक लॉन्च हुई है या किसी रिलेटिव की या किसी नोन की, और वो वर्ल्ड बुक फेयर में प्रेजेंट है। और आज ऐसा है कि आज वो दिन है जो आपकी खुद की बुक है, और मैं देख सकता हूँ कि आपका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी बुक प्रेजेंट है ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? वो बोलते हैं ना, सररियल एक्सपीरियंस। तो एकदम सही बोला आपने। मतलब सुना था मैंने कि यहाँ बुक फेयर होता है, वर्ल्ड बुक फेयर में, और उसमें मेरी बुक होगी, और दोनों ही अभी हिंदी इंग्लिश दोनों ही। एंड इंडियंस के लिए मतलब होल आइडिया था कि टेक्नोलॉजी में समझा सकता हूँ कि नहीं, और आज मेरी बुक यहाँ पर है। बहुत ही अच्छा है, साथ में बैठ के समझना, बातें करना उसके बारे में बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो पहली बार आपके दिमाग में बुक लिखने का आइडिया कब आया? तो मैं बोलूँगा, वो बोलते हैं कीड़ा, वो थोड़ा तो शुरू में था पर समझ में नहीं आया था। और मैंने तो लिंक्डइन पे थोड़ा लिखना शुरू किया था, और कुछ कुछ आइडियाज आते रहते थे। और फिर लिंक्डइन पे मुझे काफ़ी अप्रिशिएट भी हुए, वो ब्लॉग्स काफ़ी ट्रेंडिंग हो गए। और दूसरा जो मुझे लगता था कि मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, और मैं बुक भी बहुत पढ़ता हूँ, हर महीने 2-3 बुक पढ़ लेता हूँ। पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी बुक में बहुत जार्गन्स होते थे, वो कॉमन मैन को समझ में नहीं आता था। और मुझे ये होता था कि मेन पावर वही है कि आप किसी को भी समझा दो, क्योंकि वो जार्गन के साथ समझाना तो ठीक है, वो तो अलग चीज हो गई। तो क्या मैं वैसा कर सकता हूँ? एंड अभी दूसरी अच्छी चीज जो हो रही है, जो कि इंडिया में हो रही है, हम सभी लोग टेक्नोलॉजी के साथ बहुत आगे बढ़ रहे हैं। स्पेशली इंडिया को मैं बोलूंगा कि शायद टेक्नोलॉजी और फिनटेक को लेकर हम लोग ऑलरेडी डेवलप्ड वर्ल्ड है, हम लोग नॉट इवन ए डेवलपिंग कंट्री। क्योंकि मेरे को तो व्यूज हैं, मतलब अक्रॉस द कंट्रीज, आई विल से फ्रॉम यूएस टू ऑस्ट्रेलिया, आपको सब जगह मालूम है कैसे फाइनेंशियली रियल टाइम पेमेंट जब हम बोलते हैं, तो रियली में रियल टाइम पेमेंट यहाँ पर हो रहा है। और शायद 25 साल पहले आपने मुझसे पूछा होता था, और मेरा फ्रेंड भी था जो कि बैंकिंग में बोल रहा था ना, मोबाइल से पेमेंट करेंगे, और मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। मोबाइल पे वेबसाइट ओपन करूंगा, फिर उसमें टाइप करूंगा, फिर पेमेंट करूंगा, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर उस पर बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे क्यूआर कोड आ गया, स्मार्टफोन आ गया। तो उस हिसाब से तो, और इंडिया में आपने देखा होगा यूपीआई है, इंडिया स्टैक है, आधार है। तो हम सभी लोग बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के कारण अभी इंडिया मूव कर रहा है, प्रोग्रेस जो है अब रियल टाइम पेमेंट और ये सब कुछ कर रहा है। हाँ, और सभी को ये लग रहा है कि अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी से क्या हेल्प मिल सकती है। तो जो मेरी बुक भी थी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, होल आइडिया ये है कि सिंपली उसे समझा सकूं। ऑफ कोर्स कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं बाकी जगह से, और बाकी कि आप अपने बिजनेस में कैसे लगा के कैसे अपना बिजनेस स्केल कीजिए, कैसे कहीं पे भी आपका बिजनेस है। तो अभी बस आप अपना प्रोडक्ट है, आपके पास आइडिया है, कहीं अच्छा आइडिया है, तो वर्ल्ड के किसी कॉर्नर पे पहुंच सकते हैं। और मैंने उसमें वही थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, और मैंने यूज किया है एसिड की, अप्लाई एसिड फॉर्मूला, विच स्टैंड्स फॉर ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी फॉर क्लाउड, आई फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग, एंड डी फॉर डेटा। तो मेरे हिसाब से बेसिकली दिस फ्रेमवर्क इज क्रिएटेड बाय यू आर द क्रिएटर ऑफ एसिड फ्रेमवर्क। यू कैन से दैट। तो ये मुझे भी नहीं पता था। तो ये, और मैंने वही एक्सप्लेन किया है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके जो मेन यही पिलर, यही एसिड ही है, और बाकी चीजें ऑफ कोर्स सराउंडिंग है, पर ये चीजें हैं। और कैसे आप अपने बिजनेस में, बीट पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, कैसे इन चीजों को लगाकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए। और कस्टमर को चाहिए होता है एकदम हाइपर पर्सनलाइज ऑफर। उसको ये मतलब कई बार होता है, हम बोलते हैं क्योंकि वो कस्टमर गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर कैटेगरी, और पहले ऐसा करते थे क्योंकि हर एक के लिए करना बड़ा कॉस्टली हो जाता था। अभी टेक्नोलॉजी ने बहुत इजी कर दिया है, अब हर किसी के पास उसको जो चाहिए। तो और मैंने बुक में थोड़ा बताया भी है कि आई एम एज सच फ्रॉम ए स्मॉल टाउन। तो पहले होता था बैंक, बैंक वाले अंकल होते थे जो घर पे आते थे, बताते थे ऐसे ऐसे करने का है। अब बड़े शहर में है तो कोई बैंक अंकल नहीं होगा, बड़े बड़े बैंक है, तो आप फिर से राइट। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये बुक सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए, या कोई और भी इससे कुछ वैल्यू ले पाएगा? हाँ, ये सबके लिए है। तो मतलब आप पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एंड होल आइडिया इस बुक को लिखने का ही था कि आप 20+ ईयर के हैं,
एंड आई एम श्योर अभी तक तो सबको, सभी ने ही थोड़ा बहुत सोशल मीडिया को सबको हैंड्स ऑन हो ही गया है, सभी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, बस उतना है तो ये बुक आपके लिए है। मतलब भले ही टर्म्स बड़े बड़े हैं, तो अगर कॉमन मैन इस बुक को पढ़ेगा तो वो अपने लिए क्या उसको बेनिफिट मिलने वाला है, तो लाइफ के लिए उसमें क्या उसको बेनिफिट? तो जैसे मैंने बोला कि कहीं उसका कोई बिजनेस है या कुछ भी उसको है और उसे अपने कस्टमर को सर्व करने का है, तो वो जान पाएगा कि कैसे कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। हाँ, और वो टेक्नोलॉजी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, जो मैंने बोली एसिड, ये 4 चीजें हैं, वो भी मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि कैसे वो डेटा कलेक्ट करने का है, कैसे यूज क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जाओ आजकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसी, ये 5-6 वर्ड्स हैं जो कि हर जगह आजकल चर्चा में बने हुए हैं, और आपकी जो बुक है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे है, तो एक उत्सुकता बनती है कि भाई क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई टेक्निकलिटी हो। तो आपने बड़ा अच्छा तरीके से समझाया कि बहुत ही आसान शब्दों में आपने जो है इस बहुत ही टेक्निकल टॉपिक को लोगों के सामने पेश किया है। तो अगला मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस दिन आपके दिमाग में थॉट आया कि चलो बुक लिखते हैं, वहाँ से लेकर के आज आपकी बुक, और जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रकाशित हो चुकी है, पब्लिश हो गई है, आपके सामने है, वो भी वर्ल्ड बुक फेयर में, तो वो जो पेन डाउन के साथ और दिनेश वर्मा या मेरे साथ जो वो एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ से यहाँ तक का, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। तो मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मतलब कैसे बुक पब्लिश होती है। मतलब हाँ ठीक है, लिख लेता हूँ, पर बुक का कवर कैसे डिजाइन करता है एंड वो क्यों मैटर करता है। एंड मुझे अभी भी याद है, हम जब बुक का टाइटल डिसाइड कर रहे थे तो शायद मेरा मेरा टाइटल बड़ा लंबा सा हो रहा था, जो 5-6 वर्ड्स का हो रहा था, और वो शायद हमारा आपका डिस्कशन काफी दिन चला था। फिर आपने बताया था नहीं 3 वर्ड का होना चाहिए। तो ऐसे सटल पॉइंट्स तो शायद मुझे नहीं समझ में आते जब तक। तो बुक का कवर, फिर बैक कवर पे क्या होना चाहिए, टाइटल कैसे होना चाहिए, फिर उसे कैसे आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अभी ये बुक तो मोर देन 20 कंट्रीज में जा चुकी है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो तो शायद नहीं कर पाते। तो एंड आपका और मैं बोलूँगा आपकी टीम का भी हमेशा क्वाइट रिस्पॉन्स, क्योंकि शायद आपको तो मालूम है कि बुक वाले हम लोग का थोड़ा कीड़ा रहता है, तो वो लास्ट मोमेंट पे भी थोड़े बहुत चेंज चलते रहते हैं। तो जबकि आपकी टीम वालों ने बताया था सर फ्रीज कर दिया, फिर भी मेरा था जरा सा एक एग्जाम्पल और डालना प्लीज प्लीज प्लीज। बट आई वॉज ग्लैड कि दोस्त चेंज और एक्सेप्टेड, क्योंकि वो हर बार एक वैल्यू एड चलती रहती है एंड आई नो फ्रीज करना चाहिए, बट समवेयर ए बैलेंस, क्योंकि फिर लगता है कि दिमाग में अच्छा सा एग्जांपल है, क्योंकि ऑथर जो है इमोशनली कनेक्टेड है, तो उसके दिमाग में नए आइडिया लगते हैं और वो लोग को होता है थोड़ा और बेटर परफेक्शन का जो है वो सिस्टम होता है। तो लेकिन हमें पता होता है कि कहाँ पर हमें उसको रोकना है।